एरीज मुझ हमल आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वाले अपनी बातें अपने तक रखें। कई चीज़ें इनकी बेहतर हो रही हैं और कई कामों में इनकी मदद हो रही है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब स्टोरी ऑफ द वीक, कोई बड़ा एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं, बड़ा काम होने के चांसेस हैं। अपने आप से लड़िए मत, बल्कि अपनी एनर्जी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह ने मस्जिद बनवाई, बहुत खूबसूरत। उसकी बेटी ने कहा था कि जब मस्जिद बन जाएगी तो मैं वहाँ 2 नवाफिल अदा करना चाहती हूँ। लिहाजा जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो बादशाह की बेटी मस्जिद में आई और नवाफिल अदा किए। मस्जिद में काम करने वाले मजदूर सब जा चुके थे। एक लड़का भी फारिग हो रहा था कि सब चले गए और वो उस वक़्त वहीं था, मगर किसी को मालूम नहीं हुआ और उसने शहजादी को नवाफिल अदा करते देख लिया। उस लड़के को वो मंजर बहुत खूबसूरत लगा। सबके जाने के बाद वो घर गया, लेकिन उसकी आंखों से वो मंजर ओझल नहीं हो रहा था। उसने अपनी वालिदा को बताया और कहा कि मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, आप बादशाह के पास रिश्ते के लिए जाइए। तो उसकी वालिदा ने उसको समझाया कि हम कहाँ और वो कहाँ, लेकिन उस मजदूर से कुछ होता नहीं था कि कोई काम करता, ना कुछ खाता पीता। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, मरने के करीब पहुंच गया था। उसकी माँ को इसकी फिक्र हुई और वो बादशाह के पास गई और सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, अगर आपका बेटा 40 रातें मस्जिद में सबके जाने के बाद क़याम करेगा तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। लड़के की वालिदा ने घर जाकर अपने बेटे को बताया और वो मान गया। बादशाह ने उसकी निगरानी के लिए भी कहा था, अगर किसी एक रात भी वो नहीं आया तो शादी नहीं होगी। लड़का हर रात मस्जिद खाली होने के बाद नमाजियों के जाने के बाद क़याम के लिए जाता। हत्ता के 40 रातें गुजर गई, बल्कि कई और रातें भी गुजर गई, लेकिन लड़का बादशाह के पास ना गया। फिर बादशाह ने उस मजदूर को बुलवाया और उसे अपनी बेटी का रिश्ता के लिए हामी भरने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया। उसने कहा, आपने क़याम की शर्त रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जो सुकून मुझे सजदों में मिला वो किसी और शय में नहीं, और मुझे समझ आया कि मुझे मोहब्बत आपकी बेटी से नहीं, उसके अपने रब के हजूर हाजिर होने से इस मंजर से हुई थी। अब जो मुझे मिल गया है उसका मुवाजना ना दुनिया की किसी शय से नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो लड़का चला गया। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, अपने मामलात को लेकर अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, ज़िक्र अज़कार और पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन हमें सही रहनुमाई और रहबरी नहीं मिलती, और ना ही हमें बताने वाला कोई बंदा मौजूद होता है कि हमने किस तरह अपने रब को राज़ी करना है और किस तरह उसके साथ अपने तल्लुकात को उस्तवार करना है। मैं आज आपसे बात करने का एक मकसद समझता हूँ, एक ख़ास मकसद के लिए एक ख़ास बात करने लगा हूँ कि मैं आप लोगों को ये रूहानी निज़ाम के साथ अटैच होने के मुख्तलिफ़ तरीक़े भी बताऊँगा, और ख़ासकर आप लोगों को इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल भी करवाना चाहता हूँ। अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं अपनी रूहानी इल्म को सीखने की, एस्ट्रोलॉजी की, टैरो कार्ड की, ख़ासकर अमलियात की, वज़ाइफ की, तो उसकी बाकायदा मैं इजाज़त और ट्रेनिंग भी देता हूँ और ये अमलियात सिखाता भी हूँ। अमलियात सिखाने का तरीका जो है बुज़ुर्गों की तरफ से इजाज़त दिया गया है। अगर आप लोग अपनी अमाल के लिए इजाज़त लेना चाहते हैं, मुझसे अमलियात सीखना चाहते हैं और बाकायदा रूहानी इलाज भी लोगों का करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। आपका सबसे पहले इस्तिखारा किया जाएगा और देखा जाएगा कि आप क्या रूहानी इल्म जो है वो कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और फिर आपको मुख्तलिफ़ वज़ाइफ करवाए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ कापियाँ जैसे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की कापी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की चिलाकशी जो नौचंदी जुमेरात से शुरू होती है, और फिर उसके वज़ाइफ करवाए जाते हैं। इससे ख़ासकर ये फ़ायदा होगा कि आपकी रूहानी तरक्की, रूहानी मनाज़िल और रहनुमाई बहुत मजबूत होगी, और हम बाकायदा पीछे से बैक करेंगे। अगर कोई टैरो कार्ड सीखना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, पामिस्ट्री सीखना चाहता है, या रूहानियत की कोई भी शाख या ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिक़ कुछ भी चीज़ें सीखना चाहता है, वो हमारे प्लेटफार्म पर रब्ता कर सकता है। नंबर हमारा चल रहा है। हम आपको ना सिर्फ रूहानी इल्म सिखाएंगे, बल्कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई करके आपकी जो तशन्नगी है अल्लाह ताला के साथ तल्लुक़ की, और वज़ाइफ की, और अमलियात की, और जिन्नात और जादू के साथ निबड़ने की,
और जिन्नात देखने की हर किसी को ख्वाहिश होती है कि जिन्नात किस तरह हमारे काम करते हैं और मौकलात किस तरह कामों में मददगार होते हैं और ये मौकलात का सिलसिला किस तरह चलता है, फिर बुज़ुर्गों की किस तरह पीछे बैक होती है। ये सारे सिलसिले इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं और इसकी बाकायदा जो है हम इजाज़त भी देते हैं और इसको सिखाया भी जाता है। सारी बातें इसी तरह चलती रहेंगी। फ़िलहाल चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वाले अपनी बातें अपने तक रखें। कई चीज़ें इनकी बेहतर हो रही हैं और कई कामों में इनकी मदद हो रही है। आने वाले वीक में अपनी बातों का अपने तक रखना बहुत फ़ायदा दे सकता है। बाज़ मामलात में समझ नहीं लग रही, वहाँ आप लोग बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं और बहुत बड़ी तब्दीली चाहते हैं। इस वीक में आप लोगों के मामलात को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरीज वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। एरीज बुर्ज हमल वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका आपके जो भी माली मामलात चल रहे हैं वहाँ मदद भी मौजूद है, 2-3 फैसले भी करना चाहते हैं, मगर दी डेवल कार्ड जो मौजूद है वहाँ नेगेटिविटी आई है। आपको अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका जो पैसों के मामलात है वहाँ आपको रुकावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपको वहाँ कोई ना कोई रूहानी अमल ज़रूर करना चाहिए ताकि ये रुकावटें ख़त्म हों। अगर आप पैसों के मामला में परेशान हैं तो पैसों से मुतल्लिका या अपने बिजनेस से मुतल्लिका आपको आयत करीमा पढ़ना चाहिए। आयत करीमा आप 2 अगरबत्तियाँ लें और उनके ऊपर आप 31 मरतबा आयत करीमा पढ़ के घर से अपने बिजनेस से मुतल्लिका जो है वो करने के बाद अगरबत्तियों पे फूंक मार के करने के बाद घर से निकलें ताकि आपके बिजनेस और कैरियर में प्रॉब्लम ना हो। अभी देखते हैं मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी। एरीज वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो लव लाइफ मैरिज लाइफ में एक तो आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और बड़ा आपके अंदर कोई पोलाइटली रवैया नहीं होता अपने शरीक हयात या अपने महबूब के साथ चलने के लिए, तो ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको लाइट रहना चाहिए। इसी वजह से आपकी लव लाइफ में नेगेटिविटी भी रहती है, परेशानी भी रहती है और मामलात में रुकावटें भी रहती हैं। और आपको इस चीज़ों की समझ भी है कि इस वीक की बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे इन तमाम मामलात को हैंडल करना है। नरम रवैये को इख्तियार कीजिए और टू दी पॉइंट होने की बजाय मामलात को साथ लेकर चलिए, फिर आपकी मोहब्बत में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। इस वीक में आप लोगों की एजुकेशन कैसी रहेगी। एरीज वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन के कार्ड देख लेते हैं एरीज वालों के इस वीक के। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो आप तालीमी मामला से जान कतरा रहे हैं और तालीम के ऊपर फोकस नहीं है आप लोगों का इस वीक में। तो देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। एरीज वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ का इशू तो बना हुआ है, रूहानी मामलात की वजह से आपकी सेहत ख़राब है, सर आपका पकड़ा रहेगा और काफ़ी चीज़ें आपकी सेहत से मुतल्लिका तब्दील होनी चाहिए। आप रूहानी मामलात को देखिए, आपकी सेहत के इशूज़ रूहानियत की वजह से बने हुए हैं, कोई मेडिकली नहीं है। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। एरीज वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग अब ये ना करें, आप ट्रैवलिंग में एहतियात कीजिएगा। डे बाय डे प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो मंडे की अगर मैं बात करूं तो मंडे आपका रूहानी मामला से मुतल्लिका दिन होना चाहिए। आपको वाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और पानी के ऊपर आप सूरह फातिहा और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम करके सुबह के टाइम ही पीजिए। अच्छा जी, ट्यूसडे की बात करूँ तो जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी, आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली रहते हैं तो रहेंगे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, मगर रवैया नरम रखिएगा। और वेडनेसडे आपको कोई समझ नहीं लगेगी अपनी तबीयत से मुतल्लिका, सेहत से मुतल्लिका, वहाँ आप थोड़ा सा वेडनेसडे समझ नहीं लगे कि क्या फ़ैसला करना है और कंफ्यूज नज़र आते हैं। मशवरा कर लीजिए और बड़ा फ़ैसला ना कीजिए ताकि मामलात हैंडल रहें। अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे आपको कोई ऑप्शन आएगी और उस ऑप्शन के ऊपर आप तवज्जो देंगे। अगर आप बेहतर मामला चाहते हैं तो ग्रीनरी यानी कि किसी पार्क में जाएं, वहाँ बैठें और मेडिटेशन करें और अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करें, फोकस करें, आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। फ्राइडे जो आप करना चाहते हैं ज़रूर करें, आपका जज्बा जुनून आपके साथ है और
बहुत बड़ी हेल्प भी है और प्लानिंग की ज़रूरत है इस दिन, और बड़ी प्लानिंग आपको फ़ायदा देगी। सैटरडे की अगर मैं बात करूं तो आपकी रिलेटिव से मुतल्लिका, आपकी फैमिली से मुतल्लिका, आपके रिलेशन से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त दिन है। पैसों की फरावानी हो सकती है और बड़ा इंजॉय करेंगे आप। और संडे तो है ही आपका कमाल का, संडे नई बिगनिंग है, आगाज़ है और कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद है आप लोगों की। आप लोगों को वेडनेसडे को सदका देना चाहिए, और सदका आपको गोश्त का देना चाहिए। थोड़ा सा गोश्त लें, उसके ऊपर आप आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ें। अपने तमाम कामों की रुकावटें दूर करने की नीयत से आप 7 दफ़ा सर से दाएं और 7 दफ़ा बाएं बारें किसी वीरान जगह पर रखवा दें। मगर सदका का अमल वो लोग करें जो हमें अपना नाम और अपनी वालदा का नाम या अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट्स में सेंड करें। इंशाल्लाह बहुत बड़ी अल्लाह की मदद रहेगी। अगर एरीज़ वाले इस वीक में अपने मामलात के लिए कंटिन्यूसली हेल्प चाहते हैं, आप रोज़ाना 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के रात को इशा के बाद अपने लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। टॉरस स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत बड़ी खुशियाँ, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, पैसे की फरावानी, बड़े बड़े काम जो रुके हुए होने के चांसेस, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, या आपके वालिदैन से मदद, नई शुरुआत। लेकिन आपको एहतियात करना ही पड़ेगी अपने मामलात से मुतल्लिका। वो एहतियात आप किस तरह करेंगे, उन तमाम शोबों को हम देखते हैं आप लोगों के कार्ड से। तो सबसे पहले देखते हैं टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा। तो जनाब टॉरस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिजनेस और कैरियर में शुरुआत करना चाह रहे हैं आप नए कामों की, और पैसे भी आपके पास आएंगे, लेकिन एहतियात आप लोगों ने लाजमी रखना है। अपने मामलात से मुतल्लिका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड मौजूद है वो चीटिंग का और आपको टेंशन पहुँचाने वाला मौजूद है। टॉरस वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ देखते हैं। टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, टॉरस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आप लोग नेगेटिविटी से निकलेंगे और आपको अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका सुकून महसूस होगा, और आपकी घरेलू ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप अपनी घरेलू ज़िंदगी और मोहब्बत की ज़िंदगी को इस वीक में इंजॉय करने वाले हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी टॉरस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है, आपका फोकस बड़ा ज़बरदस्त बेहतर तलबा तालबात का नज़र आता है। और जनाब हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के अमूर के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और खाने पीने ख़ासकर नेचुरल और जिस तरह फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, कच्ची सब्जियां, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जनाब ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, टॉरस वालों को आने वाले वीक में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो ट्रैवलिंग अभी आप एहतियात कीजिएगा। डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें, मंडे 2-3 फैसलों में से एक फैसला कुल मरहले में शामिल होंगे, और 3 बजे का वक्त बहुत अहम है आप लोगों के लिए। इस वक्त आप कोई फैसला करें या कोई रूहानी अमल करें या सदका करें। और जनाब ट्यूसडे सारा दिन मसरूफ़ कर आप नज़र आते हैं। इस दिन आपके लिए 8 का फिगर बहुत अहम है। 8 बजे के करीब कोई बड़ा फैसला या कोई रूहानी अमल आपको करना चाहिए। ओवरऑल ये दिन सारा मसरूफियत में गुजरेगा। वेडनेसडे जनाब बहुत कमाल का दिन है। सुबह 9 बजे आप लोग औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक या औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, कम से कम 21 मरतबा या 41 मरतबा, तो देखिएगा कमाल की मदद आपको अपने कामों में महसूस होगी। अगर जनाब थर्सडे की बात करें, राब्तों का दिन है, कम्युनिकेशन का दिन है। जितने आप लोगों के साथ जो है राब्ते करेंगे, मवासलाती राब्ते, सोशल मीडिया और इस तरह की जो भी वर्किंग सोशल मीडिया से मुतल्लिका है, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा और बड़ी हेल्प मिलेगी। जनाब फ्राइडे का दिन जो है ये अहम दिन है, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिविटी आएगी आपके साथ, और इस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 5 का फिगर अहम है।
5 के फिगर को लेकर तो शाम 5 बजे का अगर वक्त है तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी 80 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अपने कामों से मुतल्लिक़ बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी और एक रूहानी अमल है। जो लोग मेरे जो अमल करें वो कम से कम मुझे कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर सेंड करें। सैटरडे बहुत ज़बरदस्त मदद है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपकी लाइफ के कई फ़ैसले हो सकते हैं इस दिन और बड़ा रूहानी सुकून महसूस होगा। और जनाब अगर मैं संडे की बात करूं, किसी दोस्त अहबाब के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं और ज़बरदस्त किस्म की मदद भी हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो है या अल्लाहु या अजीज़ु 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। पढ़ने से अल्लाह ताला कामों में आसानियाँ पैदा करते हैं। और टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक भी देखते हैं। टॉरस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? बी बोल्ड एंड मेक दी फर्स्ट मूव, जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। ज़रूर आप हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। हिम्मत करें और पहला कदम उठाएं, अल्लाह की मददें आपके साथ रहेंगी। जेमिनी स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त जेमिनी वाले इस वीक में मदद देखेंगे। आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ आसानियाँ हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा पैगामात वसूल होंगे अपने मामलात से मुतल्लिका, आपके कामों से मुतल्लिका बड़ी सॉलिड मदद मौजूद है। आपके रिलेशन, आपकी फैमिली और हर चीज़ में आप बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से आसानियाँ और मदद देखेंगे इस वीक में। और जनाब सबसे पहले आप लोगों के अगर हम मामला देखें तो सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। तो जेमिनी आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? जेमिनी आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिका कुछ तो नेगेटिविटी आप फील करेंगे। देखें, आप अपने बिज़नेस और कैरियर का पहिया बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेगेटिविटी मौजूद है, प्रॉब्लम मौजूद है, हालात में ख़राबियाँ मौजूद हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको मदद भी रहेगी, लेकिन आप डबल माइंडेड, बॉटम में आप डबल माइंडेड हैं, परेशान हैं, रुकावटें हैं। इसलिए अपने बिजनेस और कैरियर को एहतियात से देखिएगा। और जनाब मैरिज और लव लाइफ कैसे रहेगी? जेमिनी वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, जेमिनी आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ एहतियात बरतिएगा, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन आपको समझ लग जाएगी अपनी मैरिज और लव लाइफ को कैसे ठीक करना है। एजुकेशन कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की एजुकेशन, जेमिनी आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त है जेमिनी, और आप लोग अपनी तालीमी मामलात के ऊपर बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड और लॉजिकली सोच के तालीमी मामलात को बेहतर करेंगे। और जनाब हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का कार्ड क्या कहता है? हेल्थ आप बहुत पुरसकून रहेंगे, इंजॉय करेंगे, खाना पीना अच्छा करेंगे और पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। सेहत बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जनाब? जेमिनी की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, फ़ायदे अल्लाह ताला दे सकते हैं। फ़ायदे देने वाली ज़ात बिलाशुबा अल्लाह ताला की है। डे बाय डे प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो मंडे बहुत कमाल का दिन है, वाइट कलर का इस्तेमाल। और जनाब इस दिन आप पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और रूहानी मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे और कामों में सुकून महसूस करेंगे, कामों में हाथ भी डालिएगा। ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं तो ट्यूसडे आपको कोई ऑप्शन भी मिलेगी और उसके ऊपर आप सोचेंगे और अल्लाह की मदद भी हासिल कर सकते हैं। कोई नया काम भी मिल सकता है, इसी चीज़ें चल सकती हैं। वेडनेसडे आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि मैं अपने मामलात को किस तरफ लेकर जाऊं। शायद ये फ़ैसला आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या आपके अपने कामों से मुतल्लक हो। और जनाब थर्सडे आपके रिलेशन और फैमिली से मुतल्लका बड़ा ज़बरदस्त दिन है, खुशियों का दिन है और इंजॉय करने का दिन है। फ्राइडे तो है ही कमाल का आपका, और इस दिन नई शुरुआत है, कामों में मदद है, आसानियाँ हैं,
और सैटरडे कोई नया काम मिल सकता है। बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ और बेहतरियाँ नज़र आती हैं। संडे आपके रिलेशन और फैमिली से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त दिन नज़र आता है। इस वीक में आपके लिए जो है वाइट कलर का सदका है जनाब। दूध का सदका दे दें, खीर का सदका दे दें या सफ़ेद चावलों का सदका दे दें। और अगर ये आप सदका सैटरडे को देते हैं, सैटरडे को आप लोग जो है अगर तो बड़ा अमल रूहानी बता देता हूँ, घर में खीर बनाएं, 12 प्याले खीर के बनाएं और इस साले सवाब बुज़ुर्गों को करें तो आपके कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद आ सकती है। बड़ा अमल है मगर करें वो जो हमें कमेंट्स में अपना नाम भेजें और फिर आपको ये तफसील भी बता दी, बल्कि तफसील में बता ही देता हूँ। ये जो बुज़ुर्गों को इसाले सवाब वाला अमल है, ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अमल है और उनके ही इसाले सवाब किया जाता है। उसमें आप सूरह फातिहा, दुरूद इब्राहिमी और सूरह इखलास जो भी है इसाले सवाब की नीयत से पढ़ें, अपने कामों की रुकावटें दूर करने की नीयत से पढ़ें और इसाले सवाब करें। बड़ा ज़बरदस्त अमल रहेगा मगर इजाज़त वाला अमल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे आपके लिए। और जनाब आपका मैसेज ऑफ द वीक भी देखते हैं। जमनाए वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, जमनाए आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या रहेगा? तो मैसेज ऑफ द वीक है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी कि जो भी आपकी जो सिचुएशन आए उसको आप मोहब्बत के साथ डील करें। मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत से लोगों के दिल भी जीते जा सकते हैं और ज़िंदगियाँ भी बदलती हैं। मोहब्बत को साथ लेकर चलिए और वैसे भी आपका स्टार मोहब्बत वाला है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। कैंसर आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कैंसर वाले अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फ़ायदा होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, एंजॉय भी कर सकते हैं। डबल माइंडेड आप नज़र आते हैं। नेगेटिविटी आ रही है जिसको रोकना है और आपके साथ कहीं जो चीटिंग होने के चांसेस हैं उससे बच के रहना है। कैंसर वालों ने इस वीक में एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। कैंसर वालों के आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? तो जनाब कैंसर आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा है? कैंसर आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो कैंसर वाले बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका थोड़ा सा परेशानी का सामना करते हुए नज़र आते हैं। गुस्सा कम करें अपने बिजनेस से मुतल्लिका, कैरियर से मुतल्लिका, और अपनी बातें जो अपने तक हैं उनको अपने तक ही रखना चाहिए। बिलाशुबा इस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत, पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी हेल्प उस तरीके से नहीं हो पा रही जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब नज़र आते हैं। रूहानी अमाल करें जनाब। रूहानी अमाल करने से पैसे की तरक्की हो जाती है और अगर नहीं पता तो हमसे पूछें, हम आपको रूहानी अमाल बताएंगे जिससे आपके माली मामला ज़बरदस्त किस्म के हो सकते हैं। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी कैंसर वालों की आने वाले वीक की? मैरिज लाइफ, कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ, कैंसर वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ बड़ी तब्दीलियां हैं और नई शुरुआत भी हो सकती है और रुकावटें भी आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे गुस्से की वजह से प्रॉब्लम ना आ जाए। ये कार्ड टेंशन और गुस्से वाला, और उसके में डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड का मतलब है कि आप अपने आप को जो है काबू में रखें, और यहाँ पे एक नई शुरुआत वाला कार्ड भी है। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की तब्दीलियाँ हो सकती है, और यहाँ पे दी टावर वाला कार्ड भी है। तो 3 कार्डों से कुछ बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा है। और एजुकेशन कैसी होगी आप लोगों की? कैंसर वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन का कार्ड क्या कहता है? एजुकेशन बड़ा लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच के आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब? आने वाले वीक में कैंसर वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में प्रॉब्लम नज़र आता है, तालीमी मामलात को देखना चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी आप लोगों की? कैंसर वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप सोच समझ के करिएगा, ज़रूरी हो तो करिएगा।
डे बाय डे प्रिडिक्शन मंडे नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, सोचें बहुत अटैक करेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसका तरीकाकार ये है कि मंडे की सुबह को ही पानी लेकर उसके ऊपर 41 टाइम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फूंक मार के पानी पिएं और अपने ऊपर दम करें। ट्यूसडे गुस्सा कम करना है। ओवरऑल आप इस दिन अपने तमाम दिन के मामलात को सीरियसली लेकर चलेंगे और मदद रहेगी, ये काम आपके होंगे। वेडनेसडे बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में होंगी, बहुत बड़े फैसले कर सकते हैं और कामों में ज़बरदस्त किस्म की आसानियाँ नज़र आती हैं। अगर मैं थर्सडे की बात करूँ तो इस दिन आपने बहसो तकरार, लड़ाई झगड़ा और टेंशन में नहीं गुजारना। ऐसा हो सकता है, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी से जो है वो बहसो तकरार करके अपने मामलात ख़राब ना करें। फ्राइडे आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं और इस दिन कुछ समझ नहीं लगेगी कि क्या करना है क्या नहीं, इस तरह की चीज़ें आपको फील होंगी। इसलिए ये जो है वेट सी एंड वेट का दिन है। सैटरडे तब्दीली है, बदलाव है और नेगेटिविटी भी बहुत बड़ी आने के चांसेस नज़र आते हैं इस दिन, इसलिए एहतियात का दिन है। ड्राइविंग बड़ी एहतियात से करिएगा, एहतियात से रहिएगा। और संडे आपके मामलात में ज़बरदस्त किस्म की जो है वो स्पीड रहेगी, जज्बाती नज़र आते हैं और कुछ करने की तरफ आपका रुझान रहेगा, इस तरह के मामलात रहेंगे। ये वीक ओवरऑल एहतियात वाला है, इसलिए एहतियाती तदाबीर के साथ मैं आपको कुछ पढ़ाइयाँ बता देता हूँ, वो आपने करनी है, मगर करें वो जो अपना कमेंट में अपना नाम वगैरह हमें सेंड कर दें। अमल में बता देता हूँ आप लोगों को इस वीक के या हय्यु या क़य्यूम 11 मरतबा, या ज़ल जलाली वल इकराम 11 मरतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा और आयत करीमा 41 टाइम 41 मरतबा। ये आप इशा के बाद 2 अगरबत्तियों के ऊपर फूंक मार के अपने तमाम कामों की नेगेटिविटी दूर करने के लिए जलाएंगे और फिर अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ भी करेंगे। कैंसर वालों के आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जी? कैंसर आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो मैसेज ऑफ द वीक ये है, अविन वाइन ऑक्टम इज फोरकास्ट, जीत के नताइज की पेशगोई की गई है। यानी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुश्किल वक्त से ही अल्लाह ताला आसानियों का वक्त निकालते हैं। लियो बुर्ज असल सितारा शम्स, स्टोरी ऑफ द वीक, नेगेटिविटी का शिकार नज़र आते हैं और थोड़ा सा परेशान भी नज़र आते हैं और अपने आप से लड़ते हुए भी नज़र आते हैं। नेगेटिविटी सोचें और परेशानियां आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। पॉजिटिव रहें और बहुत कुछ अल्लाह की मदद आपके साथ है, लेकिन आपकी ये जो नेगेटिविटी है आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। आप डिस्टर्ब ना हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। एहतियात के साथ इस वीक को आप गुजारिएगा, क्योंकि स्टोरी ऑफ द वीक में उदासी, परेशानी और नेगेटिविटी ये आपके ऊपर छाई रहेगी। बिजनेस कैसा रहेगा लियो? आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा जनाब? लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में तो मदद मिलेगी आपको, एक ख़ास फैसला आप करते हुए नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प भी रहेगी। पैसे के मामलात भी क्लियर होने के चांसेस नज़र आते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रहना है और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है जनाब। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी? लियो वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से ही मुतल्लिका कुछ उदासी, परेशानी और टेंशन चल सकती है, क्योंकि दरमियान में कार्ड जो है कुछ नेगेटिव सोचने का है और वक्त
के ज़िया का भी हो रहा है, कुछ आप अपनी लाइफ में जो है वो चेंजिंग चाह रहे हैं, तब्दीलियाँ चाह रहे हैं अपनी शादी से मुतल्लिका, लव लाइफ से मुतल्लिका, लेकिन बॉटम में यहाँ पे कन्फ्यूजन, टेंशन नज़र आती है, परेशानी नज़र आती है, उदासी और मायूसी नज़र आती है, गुस्सा भी नज़र आता है। तो इस तरह कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं आप लोगों की। एजुकेशन कैसी रहेगी? और जनाब देखते हैं लियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन में भी नेगेटिविटी है, द डेवल मौजूद है। तो लियो वालों के लिए कोई अमल ख़ास बताना पड़ेगा मुझे इस वीक में, ताकि आप लोग अपने मामलात में से बेहतरी की तरफ जाएं। हेल्थ कैसी रहेगी? लियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? लियो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ बेहतर है जनाब। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, डे बाय डे प्रेडिक्शन। मंडे का दिन ज़बरदस्त है और आप कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद देखेंगे और अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ भी नज़र आती हैं। ट्यूसडे आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ आपको बड़ी ज़बरदस्त मदद मिलेगी। वेडनेसडे आपके तमाम मामलात में आसानियाँ और कामयाबियाँ। थर्सडे मदद मिलेगी, काम अच्छे तरीके से हल होंगे। और अगर आप इस दिन अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, कोई बुज़ुर्गों का ख्याल रखें तो और ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। फ्राइडे गुस्सा नहीं करना, लाइट रहना है और सोच समझ के फ़ैसले करने हैं। सैटरडे तो कमाल का दिन है और ये दिन रूहानी दिन भी है और कामों में बड़ी ज़बरदस्त वाला मदद वाला दिन है। और संडे आप किसी से एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और मामलात को बेहतर भी कर सकते हैं। इंसाफ का दिन है, कामों में मदद का दिन है। मगर ओवरऑल क्योंकि स्टोरी ऑफ द वीक में कुछ नेगेटिविटी और सोचों में प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको अमल बता देता हूँ, वो आप इस वीक में करिएगा। ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ मिलने के चांसेस आपको मिलेंगे। अमल है आपका ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने 319 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद 11 अगरबत्तियों पे दम करके अपनी तमाम नेगेटिविटी और बदअसरात को दूर करने की नीयत से पढ़ना है। और अगर कोशिश करें पानी का गिलास पास रखें, उसके ऊपर भी फूंक मार के पीजिएगा। अमल इजाज़त वाला है, जो ये अमल करें वो हमें मैसेज में अपना नाम ज़रूर बताएं। और जनाब आप लोगों का, लियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक भी देखते हैं। लियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। तो मैसेज ऑफ द वीक ये है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तब्दीली की ज़रूरत है जनाब, आपको तब्दीलियाँ करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी से मामला से मुतल्लिक़। विर्गोस बुर्ज शुमला। स्टोरी ऑफ द वीक, टेंशन, डिप्रेशन और लड़ाई झगड़े में नहीं जाना, उदासी और मायूसी में नहीं जाना। ये भी आ सकती है, गुस्से में नहीं आना, गुस्सा भी हो सकता है। कई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बातचीत चलेगी, लेकिन सॉलिड किस्म के फैसले भी होंगे इस वीक में। तब्दीलियों वाला वीक है, जज्बात वाला नहीं, सोच समझ के चलने वाला और अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाला आपका ये वीक है। एहतियात से इस वीक को गुजारना है और बड़ा पॉजिटिव होकर चलना है। बिजनेस कैसा रहेगा? विर्गो आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? 24 जुलाई से 30 जुलाई विर्गो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ खबरें मिलेंगी, लेकिन आप बताते खुद ज़रा टेंशन और कंफ्यूज नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं, कुछ समझ नहीं लग रही। मगर ख़बरें बड़ी बड़ी मिलेंगी और कहीं आपका दिल भी टूट सकता है। कुछ आप लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान भी कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियों वाला बोझ है, जिम्मेदारियां हैं और मिले जुले रुझानात का आप ये वीक गुजारेंगे और सोच समझ के गुजारना है आप लोगों ने। मैरिज और लव लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका भी टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आती है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये नेगेटिविटी का है, प्रॉब्लम का है। और ये कोई ख़बर मिलेगी ऐसी आपकी
मोहब्बत से मुतल्लिक़ आपको कोई टेंशन वाली ख़बर मिल सकती है, तो इस चीज़ को आप ज़रा देखिएगा। एजुकेशन, विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन तो ठीक है विर्गो वालों की। और हेल्थ, विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है, इसीलिए आपने गुस्सा और जज्बात में नहीं आना और टेंशन ज़्यादा नहीं रहना। और जनाब आप लोगों की ट्रैवलिंग, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन का अगर हम कहें तो मंडे आप लोग जज्बाती नज़र आते हैं और जज्बात से काम नहीं होते, सोच समझ के होते हैं। इसकी बजाय आप अल्लाह पे भरोसा करें, पोलाइट तरीके से काम करें और अल्लाह के ऊपर भरोसे के साथ ही चलें। सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम की एक तस्बीह इस दिन आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है। ट्यूसडे राब्ते बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे, आप अपने कामों से मुतल्लिक़ कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। वेडनेसडे ज़रा 2-3 मामलात में रुकावटों की वजह से उदास और परेशान नज़र आते हैं। थर्सडे बड़ा ज़बरदस्त दिन है, इस दिन पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और फ्राइडे दोस्त अहबाब से शेयरिंग करें, मामलात में मदद नज़र आती है। और सैटरडे उदास, परेशान और थोड़ा सा मामलात में डिले हो सकता है। और संडे सारा दिन कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोग अपने मामला से मुतल्लिक़ा वेडनेसडे जो है वो 1.25 पाव काले माश लेंगे। काले माश लेकर आप उनके ऊपर आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के 7 दफ़ा दाएं बाएं वार कर किसी वीरान जगह या किसी कब्रिस्तान में कीड़ों पकौड़ों को डालें। बड़ा सदका ज़रूर दें आप लोग। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 100 टाइम इशा के बाद पढ़ें और हमें मैसेज करें अपना नाम भी। और मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। बिलाशुबा अभी आप एक क्राइसिस, एक मुश्किल और एक परेशानी से गुज़र रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपके लिए आसानियों और तब्दीलियों के रास्ते खुलने वाले हैं। लिब्रा स्टोरी ऑफ द वीक। लिब्रा वाले इस वीक में बड़े फैसलों के साथ साथ अल्लाह की मदद देखेंगे। एहतियाती तदाबीर साथ साथ ज़रूर रखनी है। अपनी बातों को अपने तक रखिए, अपने भेद दूसरों पर अया ना करें। अगर ऐसा करेंगे या किसी को अगर कोई बातें बताई हुई हैं तो टेंशन और कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, दिल टूट सकता है और परेशानी लाहक हो सकती है। आपकी मदद मौजूद है, आपको किसी न किसी तरीके से इस वीक में बड़ी मदद मिल जाएगी। पॉजिटिव होके सोचिएगा। सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का इस वीक में बिजनेस और कैरियर। लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका जज्बाती नहीं होना, लड़ाई झगड़े से बचना है और आपको बड़ा फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। और कोई 3 पार्टनर या 3 दोस्त या 3 जगहों पे मदद आने के चांसेस मौजूद हैं। एहतियात ज़रूर रखनी है क्योंकि बॉटम में कार्ड चीटिंग भी हो सकती है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ ज़बरदस्त है। आप अपने पार्टनर के साथ बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। राब्ते बड़े, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त और टू दी पॉइंट और लॉजिकली सोचते हुए नज़र आते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में भी बड़ी ज़बरदस्त नुमायाँ तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ भी बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ और ज़बरदस्त सेहत नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मुज़ायका नहीं है, ट्रैवलिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। डे बाय डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे बैलेंस करते हुए थोड़ा सा डबल माइंडेड भी नज़र आते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल रहेगा अपने मामला से मुतल्लिका। अच्छा, ट्यूसडे
एहतियात करिएगा, क्योंकि ये दिन आप डरे डरे और टेंशन में गुजारते हुए नजर आते हैं। वेडनेसडे भी एहतियात का दिन है। इस दिन भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके साथ काम करने वाले कॉलीग, जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, या किसी के साथ अगर आप इन्वॉल्व हैं तो वहाँ चीटिंग हो सकती है। थर्सडे कमाल का दिन है, मदद है, कोई दोस्त अहबाब आपकी हेल्प करते हुए अचानक नज़र आ जाएंगे। फ्राइडे बड़ा काम करने के चांसेस हैं। इस दिन आपको जज्बा आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और सैटरडे माली मदद ज़बरदस्त रहेगी और आसानियाँ रहेंगी। और संडे आपके लिए बहुत कमाल का और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद का दिन है। आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अमल लाया हूँ इस वीक में, और ये अमल आप लोग ट्यूसडे को कीजिएगा। मिक्स मिठाई ले लीजिएगा, 1.25 पाव या 1.5 पाव या 1.25 किलो, जितनी भी आप इस पे तौफीक। मिक्स मिठाई लेकर उसके ऊपर आयत करीमा 313 मरतबा पढ़ के अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए बच्चों को या मदरसे के बच्चों को या गरीब या फ़कीरों को खिलाएं। अमल इजाज़त वाला है, जो ये करें हमें कमेंट्स में अपना नाम भेजें। बड़ी ज़बरदस्त मदद, हेल्प रहेगी, रूहानी हेल्प रहेगी। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना की पढ़ाई में पढ़ना चाहें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 21 मरतबा पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मदद देखेंगे। मैसेज ऑफ द वीक जनाब, लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? मैसेज ऑफ द वीक ये है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि नामुमकिन पर यकीन करें। अल्लाह ताला के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह जो है हर काम कर सकते हैं। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर मुश्किल में से आसानियाँ और हर आसानियों में मुश्किल भी निकाल देते हैं। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुदिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। ये आयत भी अगर आप पढ़ेंगे अपने मामला से मुतल्लिक़ सुबह को उठ के, तो बड़ी ज़बरदस्त मदद देखेंगे। 11 मरतबा या 3 मरतबा। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्टोरी ऑफ द वीक। कोई बड़ा एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं, बड़ा काम होने के चांसेस हैं। अपने आप से लड़िए मत, बल्कि अपनी एनर्जी को अपनी कामों पर लगाइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहेगी। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान भी हो सकता है। विजन बहुत क्लियर होगा, मदद बहुत बड़ी होगी। करना अपने है, सोच समझ के फैसले करने हैं। मामला हम देखते हैं आप लोगों के, सबसे पहले देखते हैं हम आप लोगों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर की अगर हम बात करें, तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका थोड़ी सी उदासी, मायूसी, परेशानी हो सकती है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके लिए हालात थोड़ा टाइट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप काम करने में कोई आपकी कमी नहीं है, मगर आपके हालात आपका साथ नहीं वहाँ दे रहे, इसलिए आप उदास और मायूस और परेशान थोड़ा सा नज़र आते हैं और डिस्टर्ब भी नज़र आते हैं। आप लोग परेशान हैं आप अपने बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? हाँ जनाब, आपका जो दिल टूटा हुआ अपनी मोहब्बत और प्यार से मुतल्लिका टेंशन में जो हैं वो आप निकलेंगे और फैमिली से मुतल्लिका अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। लेकिन अपनी बातें औरों तक ना पहुंचाया करें, शेयर ना किया करें और अपने तक रखा करें। इससे आप बैलेंस कर पाएंगे अपने मामलात को। एजुकेशन कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो आने वाले वीक की एजुकेशन, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन फोकस सही करना पड़ेगा तलबा तालबात को। हेल्थ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ से मुतल्लिका आप लोगों को अपना ख्याल करना चाहिए, खाना पीना वक्त पर खाना चाहिए। और ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करो, मंडे बहुत ज़बरदस्त किस्म का दिन गुजरेगा, फोकस बहुत ज़बरदस्त होगा, मगर गुस्सा नहीं करना। ट्यूसडे तो है ही कमाल का दिन और इस दिन आपको
मदद मिल सकती है, कामों में आसानियाँ, लोगों को फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे टेंशन है जी, और टेंशन पड़ सकती है, कोई रुकावट आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है। थर्सडे कोई नया काम मिल सकता है, कामों में मदद होगी, बहुत आसानियाँ नज़र आएंगी। फ्राइडे जज्बाती होंगे लेकिन काम बड़े स्मूथली चलेंगे और सारा दिन बड़ा लाइट होके गुजरेगा। सैटरडे अपने फैमिली, रिलेशन, मोहब्बत से जज्बात आपके ऊपर तारी रहेंगे। संडे कोई तोहफ़ा तोहफ़ मिल सकता है, रूहानी मामलात में मदद हो सकती है, आसानियाँ हो सकती हैं, कामों में मदद आ सकती है। इस वीक में वेडनेसडे को आपको एक अमल बता देता हूँ, बड़ा अमल करिएगा ताकि पूरे वीक में इसका फ़ायदा हो। सदक़े का अमल भी इसी को कह लें, गोश्त लेके थोड़ा सा जो भी आप गोश्त ले लें, अगर आप बकरे का गोश्त ले लें तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा सा गोश्त लेके 3-4 बोटियाँ लेकर उसके ऊपर आप सूरह फलक और सूरह नास 41 मरतबा पढ़ के फूंक मार के अपना सदका दें। 7 दफ़ा दाएं बाएं मारें और उसको कौवों को, चीलों को डाल दें। बड़ी मदद रहेगी और बड़ा आसानियाँ रहेंगी। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग इस वीक में सूरह इखलास 21 मरतबा इशा के बाद पढ़ें। और मैसेज ऑफ द वीक है जनाब स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि इस सूरत हाल से कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कि जिस सिचुएशन शायद आप बिज़नेस और अपनी लव से मुतल्लिक़ जिस सूरत हाल में आप 2-4 हैं, तो ये सूरत हाल बदलेगी और इस सूरत हाल में कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हैं। वक्त का थोड़ा सा ज़िया हो रहा है, आगे जाके हालात ठीक हो जाएंगे। टेरियस स्टोरी ऑफ द वीक, पार्टनरशिप हो सकती है, मामलात में मदद रहेगी। गुस्सा आपको आएगा मगर उसको कंट्रोल करिएगा। मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेल्प हो सकती है, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। इर्द गिर्द के लोग प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं मगर अल्लाह ताला आपके साथ हैं, सितारे आपके बड़े ज़बरदस्त हैं और कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद आपको मिल जाएगी जो आप लोग चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की। तो जनाब सैजिटेरियस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? सैजिटेरियस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ सैजिटेरियस वाले बहुत हेल्प देखेंगे, काम आ रहे हैं, कामों में आसानियाँ हैं, सॉलिड फैसले हैं और 2-3 ऑप्शन के ऊपर वर्किंग होगी। आउट ऑफ सिटी कंट्री का भी प्लान हो सकता है। मैरिज कैसी रहेगी आप लोगों की? मैरिज और लव लाइफ, सैजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब मैरिज और लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के। अगर मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला चल रहे हैं तो आपको टेंशन और परेशानी हो सकती है कि एंड पे का टेंशन और परेशानी वाला नज़र आता है। एजुकेशन कैसी रहेगी? तो जनाब देखते हैं सैजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन आप लोग ज़बरदस्त नज़र आती है। तलबा तालबात की हेल्थ कैसी रहेगी? सैजिटेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ में आपकी खुशी वाला माहौल आपकी सेहत को बेहतर करेगा, उदासी आपकी सेहत को ख़राब करेगी, टेंशन आपकी सेहत को, डिप्रेशन आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है, तो खुश रहा करें। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? सैजिटेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी आप वेट कर रहे हैं, सी एंड वेट। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे डबल माइंडेड नज़र आते हैं और बैलेंस करेंगे। ओवरऑल ये बड़े कामों को दिन नहीं है। ट्यूसडे जहां आपके साथ चीटिंग हो रही है आपको पता चल जाएगा और एहतियात करिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे निगाह रखिएगा और एहतियात से ये दिन गुजारिएगा। वेडनेसडे बड़ी मदद मौजूद है, कामों में बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कौन से लोग आपके साथ मुखलस हैं या कौन से नहीं। थर्सडे की बात करें तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिविटी ना आने पाए। फ्राइडे स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली सोचेंगे और गुस्सा रहेगा, इस दिन डिप्रेशन रहेगा। सैटरडे अपने भेद अपने तक रखें, अपनी बातें अपने तक रखें। रूहानी मामला से मुतल्लिक़ ज़रूर हेल्प लें, वाइट कलर का इस्तेमाल करें और सदका भी इस दिन दें, वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका दें। संडे आपकी फैमिली, आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ बड़ा ज़बरदस्त दिन है। एक आपको रेमेडी बताऊंगा इस वीक में। मंडे को आपने कैंडल ले रही हैं, 2 कैंडल लेके उनके ऊपर आप लोगों ने
जो है पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में आपको बताता हूँ बड़ा अमल है, लोग जो करें वो अपने मैसेज कर दें। अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए एक कैंडल के ऊपर 41 टाइम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फूंक मारें, उसको जला दें, और दूसरी कैंडल के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम पढ़ें, फूंक मारें और जला दें। मगर करें वो जो हमें मैसेज करें। और जनाब इस वीक का जो है मैसेज ऑफ द वीक, आप लोगों का मैसेज सेजिटेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो मैसेज ऑफ द वीक है यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर को देखिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह ताला आपके साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी रहेगी। कैप्रिकॉर्न स्टोरी ऑफ द वीक। कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में बेहतरी की तरफ गामसन नज़र आते हैं, काम नज़र आते हैं, कामों का बर्डन नज़र आता है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला की मदद भी बहुत ज़्यादा, और नई शुरुआत भी, रूहानी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद, और बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे आप लोग इस वीक में। करने के लिए बहुत किस्म की आपकी बेहतरियाँ नज़र आती हैं। तमाम शोबों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की। तो कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका आप लोगों को फोकस बेहतर करना चाहिए, अपने बिजनेस और कैरियर पे तवज्जो देनी चाहिए, और उदासी, मायूसी और परेशानी से निकल के बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। आपका जो है बिजनेस और कैरियर के ऊपर रुझान कम नज़र आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। अमल बताऊंगा वो करिएगा इंशाल्लाह ताला। मैरिज लाइफ देखते हैं कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका तो बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है अपने पार्टनर्स के साथ गुस्से से पेश नहीं आना। एजुकेशन कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त। हेल्थ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ आप ज़बरदस्त नज़र आती है, पहले से बेहतरी की तरफ जाएगी। और ट्रैवलिंग, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करूं तो मंडे का दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, कामों में मदद आएगी, काम करेंगे, नया काम आ सकता है और पैगामात वसूल हो सकते हैं। ट्यूसडे थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय कर सकते हैं, मामलात में आसानियां नज़र आती हैं। वेडनेसडे जो बातें अपने तक हैं अपने तक रखिए, और सेहत का ख्याल रखें इस दिन। थर्सडे कमाल का दिन है, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे और बड़े काम हो सकते हैं। फ्राइडे आपकी लव से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका और मोहब्बत से मुतल्लिका कमाल का दिन है। सैटरडे आपका रूहानी दिन समझ लें, इसमें रूहानियत में बड़ी मदद होगी। वाइट कलर का इस्तेमाल, पानी का सदका, पानी दम करके पीना, और पानी के अमूर जो भी आप करेंगे फ़ायदा होगा। और संडे आपकी रिलेशन, फैमिली से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त दिन रहेगा, पैसे आ जाएंगे, हालात में बेहतरी होगी और आसानियाँ नज़र आएंगी आपके। क्योंकि बिजनेस और कैरी में कई प्रॉब्लम मौजूद है, इसके लिए उसका मैं आपको अमल बता देता हूँ। अमल वो करें जो हमें कमेंट्स में अपना नाम भेजें। अच्छा, अमल है जनाब, आपने रात को इशा के बाद एक मुट्ठी चीनी की लेनी है रोज़ाना, और उसके ऊपर आपने सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पढ़ के फूंक मार के उनको सुबह के टाइम कीड़ों मकोड़ों को डाल देनी है, ताकि ये इसलिए अमल है कि आपका सदका हो जाए आपके बिजनेस और कैरियर का, और जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। ये आप 7 दिन का अमल कीजिएगा और हमें कमेंट्स में अपना नाम भी भेजिएगा। इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबियां होने के चांसेस भी आपको नज़र आएंगे। और मैसेज ऑफ द वीक आपका देखते हैं कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक। कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, नताइज पहुँच के अंदर हैं। जो आप नताइज चाहते हैं आपके अल्लाह ताला ने दस्तरस में ये चीज़ रखी है कि आप उनको हासिल कर सकते हैं। एक्वेरियस बुर्ज तिल्लो, स्टोरी ऑफ द वीक,
काम तो आपके पास आते हैं, मदद भी आपके पास आपको मिलती है। आप परेशान जो हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उदास और मायूस हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी का पहिया बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। आपको नए काम मिलते हुए नज़र आते हैं। आप इस वीक में मेडिटेशन करते हुए नज़र आते हैं और अल्लाह ताला की भरपूर मदद लेते हुए भी नज़र आते हैं। आपके किन किन शोबों में मदद रहेगी उनको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्वेरियस की आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। एक्वेरियस बिरचिल्लो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका कुछ आपकी ख्वाहिशात अपने कैरियर से मुतल्लिका टूटी हुई नज़र आती हैं। काम आप करेंगे लेकिन अपने बिजनेस और कैरियर में आप लोग बहस व तकरार ना करें, खामोशी के साथ अपना बिजनेस और कैरियर लेकर चलें। मैरिज और लव लाइफ। एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की अगर बात करें तो मैरिज और लव लाइफ में थोड़ी सी उदासी मायूसी परेशानी भी रहेगी, लेकिन एंड ऑफ द वीक आपकी मोहब्बत कामयाब नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त है, लेकिन एहतियात के साथ तालीम के ऊपर तवज्जो दें। और हेल्थ कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ आपको वॉक करनी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए और सॉलिड किस्म की खुराकें खानी चाहिए। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है। डे बाय डे प्रेडिक्शन। मंडे नेगेटिविटी आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, शैतानी असरात, प्रॉब्लम। एहतियात से ये दिन गुजारना है। घर से निकलने से पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 19 मरतबा पढ़ के फूंक मार के निकलें। ट्यूसडे बड़ा ज़बरदस्त दिन है, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, आसानियाँ और कामयाबियाँ। वेडनेसडे बहुत ज़बरदस्त मदद, कोई नया काम मिल सकता है और मामलात में मदद होगी। वाइट कलर का इस्तेमाल और बहुत कामयाबी वाला दिन है। थर्सडे आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली सोचेंगे और टू द पॉइंट रहेंगे। फ्राइडे आपका रूहानी दिन है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और पानी दम करके भी पिएं और पावर्स का दिन है। सैटरडे अपने बुजुर्गों के पास बैठें, बड़ों के पास बैठें, मामलात में मदद रहेगी। और संडे कमाल की मदद, रूहानी मदद और दुनियावी मदद मौजूद है। आप लोगों के लिए इस वीक में जो मैं अमल बताए देता हूँ वो आप ज़रूर कीजिएगा। मंडे को 1.25 पाव शक्कर लेनी है। 1.25 पाव शक्कर लेकर उसके ऊपर आपने आयतल कुर्सी 41 टाइम पढ़ने के बाद 7 दफ़ा सर के दाएं बाएं वार के इसको कीड़ों मकोड़ों को सदका करें। और यही अमल आपने फ्राइडे को भी करना है और ये बड़ा अमल है। जो लोग ये अमल करें हमें मैसेज ज़रूर करें कि हमारा ये नाम है और हम ये अमल कर रहे हैं। और मैसेज ऑफ द वीक एक्वेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, एक्वेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक जनाब है आप लोगों का व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, अपनी आदतें, अपनी चीज़ें और अपनी फिक्रें। कुछ चीज़ों में तब्दीली ज़रूर लाइए। बुर्ज हॉट आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। पाइसेस वाले अपने मामलात में मदद भी देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मामलात में डिले भी आ रहा है, रुकावटें भी आ रही हैं और चीटिंग भी हो रही है। एहतियात से गुजारने हैं मामलात, क्योंकि बड़ी बड़ी मदद के साथ आपको हेल्प भी मिलेगी। और एहतियात वाला वीक है आप लोगों का ये वाला हफ्ता। और जनाब देखते हैं आप लोगों के इस वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। पाइसेस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। पाइसेस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। पाइसेस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर में द डेविल मौजूद है, रुकावटें मौजूद हैं, टेंशन मौजूद है, लेकिन आपको हेल्प कुदरतन मिलेगी और पैसे की मामला ठीक होंगे। लेकिन वहाँ आप लोगों ने जो है डिप्रेशन और गुस्से में नहीं आना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैरिज लाइफ कैसी गुजरेगी। पाइसेस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। पाइसेस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। मैरिज और लव लाइफ में भी थोड़ी सी रुकावटें और टेंशनें मौजूद हैं।
प्रॉब्लम आ सकती है। एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, बहस व तकरार, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे की बात को सुनना है फिर फैसला करना है। एजुकेशन कैसी रहेगी? स्पाइसिस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन ज़बरदस्त है तलबा तालबात की। और हेल्थ, स्पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ का इशू क्रिएट हो सकता है, सेहत ख़राब हो सकती है। और ट्रैवलिंग, स्पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे बड़ा ज़बरदस्त दिन है, कामों में मदद है। और ये दिन जो है इसका आगाज़ आपने सुबह उठ के सलामन कौलन में रब्बे रहीम 21 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। ट्यूसडे थोड़ा सा उदासी, परेशानी और नेगेटिविटी नज़र आती है, कामों में रुकावटें। वेडनेसडे आपके जो है राब्ते, आपकी कम्युनिकेशन, आपका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़ी आसानी के साथ मामलात होंगे। थर्सडे रिलेशन, फैमिली से मुतल्लिका दिन है, कामों में मदद है। फ्राइडे कोई आपके पास ऑप्शन आएगी, कामों में मदद आएगी और अल्लाह की मदद के साथ मामला ज़बरदस्त रहेंगे। और सैटरडे बड़ी मदद, हेल्प और आसानियाँ नज़र आती हैं। और संडे गुस्सा नहीं करना, एहतियात करनी है और कामों से मुतल्लिका जो है वो पोलाइट रहना है। आप लोगों के लिए इस वीक में 3 दिन एक ही अमल अगर आप दोहराएं बड़ा फ़ायदा होगा। ट्यूसडे और फ्राइडे और संडे अमल में आपको बता देता हूँ। चने की दाल लेनी है आपने, चने की दाल लेकर उसके ऊपर 1.25 पाव चने की दाल लेकर उसके ऊपर आप लोगों ने आयतल कुर्सी 72 टाइम पढ़नी है। और इशा के बाद का अमल है, अपने स्टार से मुतल्लिका, अपने मामला से मुतल्लिका सदका देना है। और ये चने की दाल चाहे सदका कर दें, चाहे कीड़ों मकोड़ों को डाल दें, मगर अमल ये बड़ा है। और जो हमें अपना नाम सेंड करें वो ये अमल करें। और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग इस वीक में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पढ़िएगा, ज़बरदस्त किस्म की मदद भी देखेंगे। मैसेज ऑफ द वीक, स्पाइसिस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, इसके बाद मैंने अपना मैसेज भी देना है। स्पाइसिस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, विन ऑक्टम इज फॉरकास्ट, जीत के नतायज की पेशगोई की गई है। यानी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे, बेहतरियाँ पैदा करेंगे, जीत आपका मुकद्दर हो सकती है। मेरा मैसेज है जी, ज़िंदगी के नशिब व फराज में मुश्किलें, परेशानियाँ और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ भी आती रहती हैं। जहाँ आपको खुशियाँ मिलती हैं वहाँ आपको गमों से भी जो है नबर्द आज़मा होना पड़ता है। ज़िंदगी की आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से लड़ने के लिए ना सिर्फ आपको रूहानी अमाल की ज़रूरत होती है बल्कि बहुत बड़ी अल्लाह ताला की मदद की भी ज़रूरत होती है। अकेला इंसान को रूहानी मामला से लड़ना मुश्किल बना देता है। अगर आपके साथ बुज़ुर्गों की दुआएं, बुज़ुर्गों की मदद शामिल हाल रहे तो अल्लाह की बड़ी बड़ी मददें साथ होती हैं। रूहानी अमाल ना सिर्फ बंदे को कामयाबियों की तरफ गामज़न करते हैं बल्कि बंदे की रूहानी मामला से मुतल्लिका एक सफ़र का भी तयन करते हैं। रूहानी अमाल में किसी न किसी इंसान की बहुत बड़ी अहमियत होती है। वो इंसान आपका बड़ा, आपका पीर व मुर्शद, आपका रहबर, आपका दोस्त, आपकी माँ, आपका बाप, किसी न किसी का आपको हाथ थामना पड़ता है, वो आपका साथ देता है। रूहानी अमाल के ऊपर एक बहुत बड़ा अमल होता है, वो अमल है भरोसा और यकीन का। जब आप किसी के ऊपर भरोसा और यकीन करते हैं तब अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी मददें आपके साथ शामिल हाल होती हैं। आप लोगों ने अपनी आसें और उम्मीदें किसके साथ लगाई होती हैं उस चीज़ की बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर आप अपनी आसें उम्मीदें किसी इंसान के साथ लगाते हैं और वो इंसान अल्लाह ताला का नेक और मुकर्रब बंदा होता है तो अल्लाह की रहमत आपके साथ शामिल हाल हो जाती है। अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को ज़रूर चुनिए, किसी ऐसे इंसान का साथ ज़रूर रखिए जो आपकी मुकम्मल रूहानी रहनुमाई करे। वो इंसान आपकी उंगली को पकड़कर आपका रास्ता अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, रानाइयाँ और बड़ी बड़ी
जो है वो कामयाबियाँ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें और परेशानियाँ दूर होंगी, बड़ी बड़ी रुकावटें दूर होंगी। जो लोग जादू करते हैं, बंदिश लगाते हैं, जो लोग आपके कामों में नज़र बद लगाते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए खुदारा किसी न किसी बंदे का हाथ ज़रूर थामिए और उस हाथ के ज़रिए अल्लाह की पहचान कीजिए। जिसने अपने आप को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। आपकी पहचान आपका बड़ी ज़बरदस्त करवा सकता है। आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।